नमस्कार विद्यार्थियों। तो चलिए आज हम आप लोगों को मैथ्स के मेंसुरेशन के सभी सूत्रों यानी कि फॉर्मूला तो आप लोगों को हम समझाने वाले हैं, जो बिना रटे हुए आप लोगों को पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्षेत्रमिति, इसे हम लोग इंग्लिश में जो है मेंसुरेशन बोलते हैं। क्षेत्रमिति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वृत्त। वृत्त आप लोग बनाना जानते हैं ना? चाप में पेंसिल लगा दीजिए, दोनों नोक बराबर कर दीजिए और जितना सेमी बनाना हो त्रिज्या उतना लेकर क्या करना है, दो लाई नचा देना है। आप वृत्त बन जाएगा। आप बनाने के लिए सीखे ये सब अभी सहारा ले सकते हैं, पर इससे जो बनता है ना पूरा परफेक्ट बनता है। जितना सेमी त्रिज्या चाहिए उतना सेमी त्रिज्या ले लेते हैं, नचा देते हैं। और जहां पे ये जो नोट होता है ये, ठीक है ना, इसको सेंटर कहा जाता है। चाप का जो नोट होता है आप बनाएंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सेंटर होगा। और देखिए ये सेंटर होगा और ये पूरा क्या हुआ, इसका व्यास हुआ। यदि हमको वृत्त की त्रिज्या r यानी रेडियस निकालना हो तो व्यास का आधा होता है। कितना होता है? व्यास का आधा होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है हम लागू करेंगे, वृत्त की त्रिज्या r बराबर व्यास d यानी d से डायमीटर। तो व्यास d यानी कि डायमीटर बटा 2, माने कि 2 से भाग करना अधिया होता है। ये व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो व्यास जितना डायमीटर रहेगा उसका अधिया होगा त्रिज्या, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, 2 से भाग करना है त्रिज्या के लिए। अच्छा देखिए, तो 2 से भाग कर ये आधा आएगा त्रिज्या। और मान लीजिए यदि हमको त्रिज्या दिया हुआ है और व्यास निकालना है, देखिए वृत्त का व्यास d यानी डायमीटर निकालना है, तो ये त्रिज्या दुगुना होगा। तो इसके लिए त्रिज्या में 2 से गुना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। अब तो आप समझ गए कि आधा वृत्त में ये आधा त्रिज्या पूरा व्यास होता है ना। अब चलिए अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि c बराबर क्या होता है, 2 पाई r। अब पहले परिधि मतलब हम आप लोगों को समझा दे रहे। देखिए ये वृत्त हुआ ना, अब यहां से शुरू कीजिए, ये पूरा ये पूरा ये पूरा जो है ये घेरे की जितना लंबाई हुआ ना, ये घेरे की लंबाई को परिधि कहा जाता है। अब हिसाब उत्साह बनाने में आता है, कहा जाता है कि ऐसा वृत्ताकार खेत है या खेल का मैदान है ना, तो इससे घेरे की लंबाई बताए, तो इसका मतलब हुआ कि परिधि होगा। तो ये देखिए ये तोल तोलाई जितना ये हुआ ना, ये पूरा घेरे की जो लंबाई हुआ ये परिधि हुआ। इसको ना परिमिति भी कहा जाता है और इंग्लिश में हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, 2 पाई r। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब हुआ ये पूरा एरिया, ये पूरा जो एरिया होगा ना, ये पूरा एरिया, इस सब ये पूरा इसके अंदर अब पूरा भाग इस सतह क्षेत्रफल, इस पूरे एरिया क्षेत्रफल। तो वृत्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। अब चलिए अब जानते हैं अर्धवृत्त की परिधि या परिमिति। अर्धवृत्त यहाँ पे देखिए ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त आपको दिख रहा है। ये अर्धवृत्त में देखिए अर्धवृत्त की परिमिति का मतलब हुआ यहाँ से लेकर यहाँ से जब हम शुरू किए तो ये पूरा और ये पूरा, इससे धीरे की लंबाई, और इससे धीरे की लंबाई के लिए होता है पाई प्लस 2 और r मतलब कि दूनी त्रिज्या r। चलिए अब इसी तरह से देखिए अगर हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब हुआ ये पूरी एरिया जितना है ना, ये पूरा क्षेत्रफल, ये पूरे एरिया क्षेत्रफल। इसके लिए अब देखिए वृत्त क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर,
तो ये तो आधा न है, तो आधा जैसे कि ये आधा ऊपर वाला या नीचे वाला हिस्सा आप मान सकते हैं। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माने आधे भाग का क्षेत्रफल है, तो ये आधा है, तो ये बटा 2 पाई आर स्क्वायर माने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होबे करता है। 1/2 माने आधा, 1/2 ये मतलब आधा, आधा पाई आर स्क्वायर, 1/2 आधा, या आप इस वैसे भी कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर और बटा 2 माने 3, वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग कर दीजिएगा तो अभी आ गया। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। अब वलय का फॉर्मूला कहाँ लागू होता है? देखिए जैसे वृत्त हो दिया, ये वृत्त हो दिया ना, ये वृत्ताकार खेल का मैदान हो दिया, और ये भी बीच में से घेरा, यहाँ पे दौड़ने वाला ज्यादा, तो ये रास्ते का जो क्षेत्रफल हुआ ना, यही वलय होगा। जो बीच वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है ये वलय होगा। मान लीजिए कि वृत्ताकार वलय हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो वो बाहर वाला बड़ा वाला वृत्त है, ये बड़ी त्रिज्या है ना, तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल ये बड़े वाले त्रिज्या जो है बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल माइनस ये छोटा जो अंदर वाला जो ये जो त्रिज्या है, ये छोटा वाला क्षेत्रफल को अगर हम हटा देंगे तो ये वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये बड़े वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई छोटी आर स्क्वायर। तो बड़े वृत्त में से अगर हम छोटे वृत्त को घटा दे रहे क्षेत्रफल को, तो ये बीच के रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पाई पाई दोनों में, तो पाई को हमने क्या किया? कॉमन नहीं निकाल दिया, तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब चलिए, अब देखिए ये त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड मतलब हुआ वृत्त ए छोटा सा टुकड़ी, वृत्त ए छोटा सा टुकड़ी, इसको हम लोग त्रिज्यखंड बोला जाता है। वृत्त के छोटे से टुकड़ी को क्या बोला जाता है? त्रिज्यखंड। जैसे रोटी होता है ना, रोटी को टुकड़ी टुकड़ी कर सकते हैं ना, इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा, इसी तरह से त्रिज्यखंड है ना, दो हिस्से आए छोटा सा टुकड़ा। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो थीटा, थीटा का मतलब हुआ जितने डिग्री अतोन होगा हो, ये पूरे वृत्त में 360 अतोन बनता है। देखिए यहाँ पे हमने बताया वृत्त में 360 अतोन बनता है, तो ये वृत्त में जितने थीटा का मतलब हुआ जितना अतोन होगा उतना बटा 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब देखिए चाप की लंबाई, ये जो हुआ ये त्रिज्यखंड है, इसमें से देखिए ये वाला जो ए बी वाला जो आपको हिस्सा जो दिख रहा है ये चाप है, ए बी वाला हिस्सा क्या है? चाप है। तो ए बी वाले हिस्से जो है चाप की लंबाई, ए बी वाले हिस्से चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होगा थीटा बटा 180 पाई आर स्क्वायर। तो ए बी वाला जो हुआ चाप के हिस्से की लंबाई थीटा बटा 180 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये तो चाप की लंबाई हुआ। आप देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना ये वृत्तखंड हुआ, ये आपका वृत्तखंड हुआ, ये क्या हुआ? वृत्तखंड हुआ। और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल, आप दिमाग जरा सा ध्यान दीजिए, सोचने वाली बात है। ये त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर त्रिभुज है, और आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो इस त्रिभुज के लिए 1/2 आधार गुनी ऊंचाई होता है। तो देखिए 1/2 और आधार, सुनिए 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, ये तो आधार हो गया पर ऊंचाई है नहीं, तो इसके लिए तो हमको त्रिकोणमिति में जाना पड़ेगा क्षेत्रफल इस त्रिभुज के लिए। तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए आर स्क्वायर दोनों में है, तो थीटा बटा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, इस पे जो है ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और देखिए ये वृत्त होता है, और इस वृत्त में ना कई जीवाएं होते हैं, इस वृत्त में कई जीवाएं होते हैं, और इसका जो सबसे बड़ी जो जीवा होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को जो है हम लोग व्यास कहते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना है
कि वृत्त में जो है कितनी डिग्री अतोन बनता है, 360 डिग्री अतोन बनता है। और अर्धवृत्त में जो है ये वृत्त हुआ, जैसे ये वृत्त हुआ, इसमें 360 डिग्री अतोन बनता है। और अर्धवृत्त जैसे ये आधा वृत्त हुआ, इसमें जो तोन बनेगा वो 180 डिग्री अतोन बनेगा। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग शेयर लाइक कीजिए और यदि पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, एक बात और कहना है, यदि आप चाहते हैं कि हम ट्रिक से आपको मनोरंजन के माध्यम से आपको फॉर्मूला याद करा दे, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। जैसे कि देखिए वृत्त की परिधि बराबर 2πr, तो इस ट्रिक मनोरंजन वाला ट्रिक से हम सभी फॉर्मूला, आप कहिएगा तो हम बना देंगे वीडियो। जैसे भैया साली से हो गए प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। इस तरह से आप मनोरंजन के माध्यम से सभी फॉर्मूला और सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई लिखाई में लगे रहिए। धन्यवाद।